तो स्वागत है दोस्तों आज फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में है मनीष जी जो सीए हैं प्लस सीएफए हैं। और मनीष जी जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा आज हम ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। मनीष जी के यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग का बहुत सारा कंटेंट ये क्रिएट कर रहे हैं। उसमें एल्गो ट्रेडिंग के बारे में एक नया कंसेप्ट है जिसके बारे में अगर आपने नहीं जाना तो आज वो सब हम जानेंगे। मुझे भी एल्गो ट्रेडिंग में जानने में काफ़ी एक्साइटमेंट है, तो आज मनीष जी से हम बात करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले, मनीष जी से पूछने से पहले कि मनीष जी गाइस ट्रेडिंग में लगभग 5% लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल रहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो उन 5% लोगों में से मनीष जी भी एक हैं जो पिछले काफ़ी समय से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो गाइस बीच में हम मनीष जी के पीएनएल को भी हम ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मनीष जी स्वागत है आपका मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। शुक्रिया हमारे को इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। अच्छा मनीष जी, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, उसमें आप ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी बात कर रहे हैं, आप काफ़ी कंटेंट बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में मेरे मन में आया क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर भी काफ़ी सारा कंटेंट बन रहा है। तो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में मुझे भी काफ़ी कुछ जानना है, इतना मुझे नहीं पता। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहेंगे। तो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे। तो मनीष जी मैं जानना चाहूँगा, मेरा सबसे पहला सवाल भी यही है कि ये एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बेसिक से बता दीजिए, ये एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? बिल्कुल, अगर एल्गो ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये ट्रेडिंग ही होती है। बट इसमें क्या होता है, मशीन ट्रेड करेगी, यानी आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब आपने मशीन को बोल रखा है कि आप मेरी जगह ट्रेड कर दीजिए। देखिए जैसे आपको नॉर्मली एंट्री लेनी होती है 9:16 पर या 9:20 पर या किसी भी स्टॉक में या किसी भी निफ्टी में या किसी भी ऑप्शन में इंडेक्स में आपको एंट्री लेनी होती है तो आप मैनुअल एंट्री लेते हैं। एल्गोरिथम क्या करेगा, आप उसमें कोड कर दीजिए, उसमें फीड कर दीजिए कि इस टाइम पर मुझे एंट्री लेनी है, तो एल्गोरिथम अपने आप ही वहाँ पर एंट्री ले लेगा। और फिर टारगेट की बात करें तो टारगेट भी वो अपने आप सेट करेगा, स्टॉप लॉस भी वो अपने आप सेट कर देगा। जैसे ही उसको एग्जिट करना होगा वो अपने आप एग्जिट कर देगा। तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। तो एग्जैक्टली यही होती है एल्गो ट्रेडिंग। अच्छा मनीष जी एक बात बताइए, ये एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग में आपने डिफरेंस तो बता दिया, तो एल्गो ट्रेडिंग ही क्यों, मैनुअल ट्रेडिंग क्यों नहीं? क्योंकि आज से पहले सभी लोग मैनुअल ही ट्रेडिंग कर रहे थे, तो अभी एल्गो ट्रेडिंग ही क्यों? तो और आप एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग में से कौन सा आप प्रेफर करेंगे? देखिए मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो आज के टाइम पर होता क्या है, ये आपको सबको पता है ये चीज़ कि 80% इज़ योर डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट एंड 20% इज़ योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये नॉर्मली सभी ट्रेडर्स को पता है, आपके व्यूअर्स को भी पता है। स्ट्रेटेजी का रोल केवल 20% होता है, 80% आपका रिस्क मैनेजमेंट ही होता है या फिर आपका डिसिप्लिन बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप वो डिसिप्लिन फॉलो कैसे करें। अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप एक अर्ली स्टेज पर हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आप डिसिप्लिन में रहें। इवन तो कई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको ट्रेड जर्नल मेंटेन करना चाहिए और हम भी बोलते हैं आपको ट्रेड जर्नल मेंटेन करना चाहिए, बट इसके अलावा आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए जो आपको मदद कर सके आपकी रूल फॉलो करने में। अब एल्गो ट्रेडिंग इसीलिए हम करते हैं, ये हमारी मदद करता है एग्जैक्टली रूल को फॉलो करने में। मैं इस टाइम पर आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ जो प्रॉफिटेबल है पिछले 5 साल में, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप उसको कंसिस्टेंट फॉलो कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का ही। निफ्टी का आप क्या कीजिए, कॉल ऑप्शन को डेली सुबह आकर सेल कीजिए, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और अनलिमिटेड टारगेट रखिए। ये आपको 30 दिन तक फॉलो करना है और आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही दिखेगा, आप 1 से 2% महीने का कमा के निकलेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब आप मैनुअल करने जाएंगे तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होगा, आप 20 की जगह 25 का स्टॉप लॉस लगा देंगे, ये होगा आपने कोई एरर कर दिया, या फिर आपकी इमोशनल बायसेस आ जाएंगी, आप क्या करेंगे वापस से एंट्री ले लेंगे, या फिर आपको रिग्रेट होगा, आप फोमो में एंट्री ले लेंगे, आपको फियर होगा। ऐसी कई चीज़ें आपको डे टू डे फेस करनी पड़ती हैं अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं।
बट अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करने नहीं पड़ती है, क्योंकि एल्गो एक मशीन है। अगर आपने मशीन को डायरेक्शन दे दिया कि एक एंट्री लेनी है तो मशीन एक ही एंट्री लेगा, मशीन को बोल दिया 2 लेनी है तो 2 ही लेगा, और उसके बाद जब आपका डे का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो एग्जिट कर देगा। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है एल्गो ट्रेडिंग का, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं केवल एल्गो ट्रेडिंग को। ओके अच्छा, तो मनीष जी एल्गो ट्रेडिंग के लिए फिर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इसको मिथ बोलूँ या फिर मिसकंसेप्शन बोलूँ, एल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको किसी भी तरह के बड़े सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है। आज के टाइम पर ऐसे मार्केट में कई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें आपको जिसका जो इंटरफेस होता है जो होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, सेम वैसा ही उसका यूआई होता है और आप उसमें इजीली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके के बड़े प्लेटफॉर्म की आपको नीड नहीं है। मार्केट में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। हम पर्सनली जिसका यूज़ करते हैं, एक तो एल्गो टेस्ट है और एक हमारा खुद का इन हाउस काइट का एल्गोरिथम है। काइट नहीं बोलूँगा, काइट से एक्जेक्टली कनेक्टेड है, जो ट्रेडिंग फ्राइडे का ही वो एल्गोरिथम है जो जिस पर भी हम सेम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 2 प्लेटफॉर्म हम पर्सनली यूज़ करते हैं और ये कोई हाई फाई टूल नहीं है, एक्जेक्टली मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर। ओके और आप इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंटरफेस दिखा सकते हैं, थोड़ा किस तरह से ये यूज़ होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो भी आपने शेयर किया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म दिखा सकता हूँ अभी राइट नाउ, और मैं स्क्रीन पर रिफ्रेश कर देता हूँ। एक सेकेंड, आप देखिए, अभी आप मेरी स्क्रीन पर आ चुके होंगे। अगर आप देखेंगे तो ये एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम अभी कहाँ आ चुके हैं, स्ट्रेटजी बिल्डर में आ चुके हैं। यहाँ आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होती है। देखिए, सबसे पहले आपको बैक टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ वीकली एंड मंथली एक्सपायरी होती है। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट यूजिंग अ मार्कर हेयर। सो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वीकली एंड मंथली एक्सपायरी, ये आपकी मंथली ओनली एक्सपायरी। ये चेंजेस कब से हुआ, ये अभी से आया जब से हम मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो गए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अभी भी आपका वीकली एक्सपायरी चलता है, तो उसके लिए वीकली एक्सपायरी है। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करनी हो तो स्टॉक ऑप्शन की भी आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप नीचे चलेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप निफ्टी में एंट्री लेना चाहते हैं, सेंसेक्स में लेना चाहते हैं, आपका स्ट्रेटजी का टाइम क्या रहेगा, अंडरलाइन क्या करना चाहते हैं, आप कैश में लेना चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर में लेना चाहते हैं आपके स्क्वायर ऑफ। सो अगर आप ये प्लेटफॉर्म देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको केवल इसमें डालना होता है कि आपको पुट ऑप्शन करना है कि कॉल ऑप्शन करना है, आपको फ्यूचर करना है कि या तो फिर आप सिंपली ऑप्शन में खेलना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल यूआई है इसका और कोई भी इंसान इसको कर सकता है। ओके और मनीष जी, आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है? कोई एक सिंपल सी स्ट्रेटजी भी शेयर कर दीजिए जो व्यूअर्स के लिए हेल्प करे। जी हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें बेसिक से बताऊंगा। यहाँ पर हो सकता है कोई अगर यहाँ पर पहली बार आ रहा हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। एग्जैक्टली ऑप्शन क्या होता है, बहुत ही छोटा सा क्विक में रखेंगे इस चीज़ों को। तो ऑप्शन आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। देखिए, कॉल ऑप्शन को सिंपली क्या बोलेंगे, राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन को क्या बोलेंगे, राइट टू सेल। सिंपल भाषा में बोलें तो कॉल का मतलब होता है आपको ऊपर जाने से फ़ायदा और पुट का मतलब होता है नीचे जाने से फ़ायदा। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब कॉल में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर आप कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो आप बायर हैं, सेल करते हैं तो सेलर है। आपको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, डिपेंड करता है 4 फैक्टर पर। जो ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं जिसमें आपका थीटा भी होता है, आपका वेगा होता है, आपका गामा होता है और आपका डेल्टा होता है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो इसमें 2 अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके थीटा और दूसरा होगा डेल्टा। देखिए, जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बाय करते हैं कि मैं इन ऑप्शन को 5 दिन के लिए बाय कर रहा हूँ या इसकी एक्सपायरी 12 दिन के लिए है। तो जैसे जैसे वो टाइम ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे आपका नुकसान होता जाता है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली टाइम बाय करा है। अब अगर टाइम जा रहा है, टाइम बीत रहा है तो आपका नुकसान होगा। तो इसी कारण से जब ऑप्शन बाय करते हैं तो थीटा आपके नेगेटिव में होता है, लेकिन जब ऑप्शन सेल करते हैं तो थीटा आपके पॉजिटिव में रहता है। से फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। अभी 24,000 का आपने कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, आप बाय कर रहे हैं आज की तारीख में, तो आपको फ़ायदा तब होगा जब वो मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगा। 24,000 के अगर नीचे चला जाता है तो सेलर को फ़ायदा है, 24,000 पर खड़ा रहता है तो भी सेलर को फ़ायदा है बिकॉज ऑफ थीटा इफेक्ट।
हम कहना ये चाहते हैं कि सेलर की जो प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की वो 66% होती है और जो बायर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 33% होती है। और आज जो मैं आपसे स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ वो सेल की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फेवरेबल होती है और स्टार्टिंग अगर आप इससे करेंगे तो आपको एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रिटर्न देखने को मिलेगा। अब राइट नाउ आप हमारी स्क्रीन पर हैं, तो स्क्रीन पर हम बैक टेस्ट करेंगे एक स्ट्रेटजी को और उसका रिजल्ट देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इंडेक्स सेलेक्ट करना होगा, तो हम बात सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर निफ्टी। पहले हम बैंक निफ्टी भी करते थे बट अभी सिंस बैंक निफ्टी मंथली पर जा चुकी है तो अब जो आप कर रहे हैं केवल निफ्टी करेंगे। नाउ अब आप स्ट्रेटजी टाइप में देखेंगे तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी करनी है, इंट्राडे करनी है, बीटीएसटी करनी है, पोजिशनल करनी है। हर स्ट्रेटजी का अपना अपना एक अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड होता है। हम जो करेंगे इंट्राडे करेंगे। एंट्री टाइम आपको डिसाइड करना है। देखिए एंट्री टाइम आप फिक्स रखिएगा, अगर आप 9:20 कर रहे हैं तो 9:20, 9:25 कर रहे हैं तो 9:25 कीजिए। हम अभी के लिए इसको 9:20 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एग्जिट टाइम दिखाना है तो एग्जिट टाइम कर देते हैं 3:15 शाम को ये एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिखाना है कि ये स्क्वायर ऑफ कैसे करना है, पार्शियल कंप्लीट। ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है तो इसको अभी ड्रॉप करते हैं, सीधा लेग बिल्डर पे आते हैं। देखिए मैं क्या करूँगा, ऑप्शन को सेल करूँगा। मैं ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ एक लॉट में, लॉट साइज एक ही रखेंगे ताकि बिगनर भी इसमें इजीली ट्रेड कर सके। कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी वाला सेल कर रहा हूँ और जो स्ट्राइक टाइप होगा वो प्रीमियम में मोर देन रखूँगा 80, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ऐड लेग, ठीक है। फिर ये क्या आ गया, एक लॉट कॉल ऑप्शन में सेल कर रहे हैं प्रीमियम मोर देन 80 वाला। इसमें स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। देखिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट्स पर रख रहे हैं 20 पॉइंट्स। इसके बाद आप करेंगे री एंट्री, यानी कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या मुझे वापस से एंट्री लेनी है। आप एक मशीन को डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। तो हम बोले हैं कि हाँ, अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको 2 बार और एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मशीन को एक डायरेक्शन दे दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बोलूँगा सिंपल मोमेंटम, जो आज के टाइम पर आपको कोई नहीं बताएगा। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि अगर ये ऑप्शन आपके फेवर में जा रहा है तभी एंट्री लेना, ठीक है। 80 रुपये पर आपने 80 रुपये के आपने स्ट्राइक प्राइस का ले लिया, लेकिन इसमें एंट्री तभी लेना जब ये 80 का 60 पर पहुंचे। अगर ये 80 से 100 पर जाने लग जाए तो एंट्री लेना ही नहीं है। मोमेंटम इज़ द ओनली फैक्टर। मैं आपको मोमेंटम हटा के भी स्ट्रेटजी दिखा सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो मोमेंटम का हमेशा ध्यान रखिएगा। हम कहना चाह रहे हैं जब ये 80 रुपये का ऑप्शन 60 रुपये पर आ जाए तभी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है एक मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में हो रहा है, जब उस रेंज को तोड़े तब निकले, बट उसका भी रेलेवेंस नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको। सिंपली आपको यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपको कॉल की जगह यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। अब आप स्ट्रेटजी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं रोज़ सुबह आ रहा हूँ 9:20 पर कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। प्रीमियम जो होना चाहिए 80 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का होना चाहिए। 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी एंट्री लेनी है और सिंपल मोमेंटम आपको लेना है 20 रुपये का। लेट मी जस्ट, मैंने यहाँ 60 टाइप कर दिया, मैं इसको 20 कर देता हूँ। अब क्या करेगा, अब ये ऑप्शन के डेटा को बैक टेस्ट करेगा। तो मैं इसको बोलता हूँ पिछले 5 साल का बैक टेस्ट करके दे। से फॉर एग्जाम्पल 2019, ठीक है। 1 जनवरी 2019 से मैं चल रहा हूँ आज तक। उसके बाद आपको स्टार्ट बैक टेस्ट पर क्लिक कर देना है और फिर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा रियल ऑप्शन के डेटा पर। अगर आपने इस स्ट्रेटजी 2019 में खेली होती तो आज तक आपको क्या प्रॉफिट देखने को मिलता। यह अभी रन हो रहा है। जस्ट गिव इट अ सेकेंड, ये हो जाएगा फटाफट से रन। उसके बाद एक्जैक्टली हम इसका रिजल्ट देखेंगे। देखिए ये रन हो चुका है। 2019 में सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ, सिंगल लॉट पर आपने 35,000 कमाए हैं। सिंगल लॉट के लिए आपका अगर मार्जिन में कैलकुलेट करूँ, मार्जिन कैलकुलेट होता है 73,000, यानी सिंगल ईयर 2019 में आपने 48% कमाए हैं। और मैं रिसेंट 2024 की बात करूँ तो अभी आपका जो प्रॉफिट चल रहा है वो 44% पर चल रहा है केवल इसी साल का। देखिए अगर आप 3 साल में अपना कैपिटल डबल कर देते हैं तो आप बहुत बड़े ट्रेडर माने जाते हैं। इसके केस में आप इजीली 50% तक ईयर का कमा रहे हैं। 2023 में हमने केवल 5% कमाया, लेकिन उससे पहले अगर आप 2022 का रिजल्ट देखेंगे तो 35 के, 2021 का 47 के, 2020 का 23 के। तो हर साल ये कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है और इस टाइम पर मार्केट में आपको कोई भी ऐसा एल्गो स्ट्रेटजी नहीं है जो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे सकती है। हमारा जो ये स्ट्रेटजी है वो कंसिस्टेंट दे रहा है। Let me just give me a second.
सो हमारा जो ये स्ट्रेटजी है ये कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है क्रॉस द 5 ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें तो हमारा ब्रोकरेज भी लग जाएगा। देखिए इसीलिए हम बोलते हैं जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो आप एक लॉट के साथ ट्रेड ना करें, 2 लॉट के साथ कर सकते हैं। अभी आपका मार्जिन क्या आ रहा है, 73,000 कर आ रहा है। अगर आप इसमें हेजिंग करेंगे, अगर आप दूर के ऑप्शन बाय भी कर लेंगे तो ये 73,000 की जगह हो सकता है आपका मार्जिन लगेगा 30-34 के आसपास, और आप 2 लॉट में ट्रेड कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी ब्रोकरेज भी कवर हो जाएगी और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो यही एक अभी स्ट्रेटजी है। अगर आप देखेंगे तो नीचे जब आएंगे तो ये पूरा डिटेल देखता है। ओवरऑल प्रॉफिट 179, 242% इसने कमा के दिया है 5 साल में। इसमें इफेक्ट नहीं है, जैसे साल दर साल उसी कैपिटल को सेम यूज़ करते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे बोलते हैं, वो इफेक्ट हमने नहीं लिया है। उसके बावजूद भी ये स्ट्रेटजी ने 242% रिटर्न कमा के दिया है। सो ये थी हमारी स्ट्रेटजी जो हम कंसिस्टेंट बेस पर यूज़ करते हैं सेलिंग में। अगर आपको यही स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में यूज़ करनी है तो सिंपली आपको इसको सेव करना होता है और लाइव मार्केट में इसको रन करना होता है। ये ऑटोमेटिकली रन करता है। ओके अच्छा, तो मनीष जी, एल्गो ट्रेडिंग में रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस एल्गो ट्रेडिंग के सेटअप में रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने ये मेरा रिटर्न देखा होगा, आपने देखा कि 250% अपन ने कमा लिया है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। हम भी कल से एल्गोरिथम पर आ जाएं तो मैं आपको बता दूं एल्गोरिथम में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। सबसे पहले यहाँ पर देयर इज़ नथिंग लाइक रिस्क फ्री रिटर्न। आपको रिस्क फ्री रिटर्न तो कहीं मिल ही नहीं सकता, यहाँ भी आपको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा देखने को। और एल्गो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि ये सॉफ्टवेयर है, ये मशीन है जो कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी ग्लिच आ सकता है इसके अंदर, उसके कारण आपकी पोजीशन ओपन रह सकती है। ये सबसे बड़ा ग्लिच है एट द एंड ऑफ द डे। इसमें स्पाइक्स भी आते हैं नॉर्मली, अगर आपने मार्केट में देखा होगा तो कई बार एल्गोरिथम उस स्पाइक्स को कवर भी नहीं कर पाता। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको हमेशा ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि रिस्क फ्री रिटर्न नहीं है, मशीन है, ग्लिच भी आ सकता है। अब इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए इसको टैकल करने का सबसे सिंपल रीज़न ये है कि एट द एंड आपको कंप्लीटली मशीन पर रिलाय नहीं होना है। आपको फ्रीक्वेंटली अपना मोबाइल भी देखते रहना है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप मोबाइल पे अपनी पोजीशन भी देखते रखिए। अगर आप एल्गोरिथम में ऑर्डर नहीं लगा तो आप उस टाइम पर मैनुअल ऑर्डर लगा सकते हैं। हम इस स्ट्रेटजी को काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और इवन तो हमने भी ऐसे ग्लिचेस फेस करे हैं, बट जब भी ऐसा ग्लिच आता है तो जो एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म होता है वही सामने से बता देता है कि देयर इज़ अ ग्लिच इन योर स्ट्रेटजी। आपके पास ईमेल आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है, आप तुरंत उस स्ट्रेटजी को देख सकते हैं। बट फिर भी हम यही रिकमेंड करेंगे आप मैनुअली भी इस अपनी पोजीशन को ट्रैक करते रहिए। ओके अच्छा, ये एल्गो ट्रेडिंग के लिए इसे स्टार्ट करने के लिए हमें कितने फ़ंड की या कितनी अमाउंट की स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है? यानी कि कम से कम कितनी अमाउंट से एक पर्सन एल्गो ट्रेडिंग के इस सेटअप से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है? देखिए अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है केवल, तो मैं उसके लिए बोलूँगा आप एटलीस्ट 2 लॉट के साथ स्टार्ट कीजिए। और 2 लॉट अगर आप आज के टाइम मार्केट में देखेंगे तो सिंपली 1 लाख के अंदर आ जाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में सेल कीजिए, हमारे पास बाइंग स्ट्रेटजी भी है, बट आप सेल कीजिए। और सेलिंग में आप स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं? 1 लाख से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बफर फंड रखिए। बफर फंड यानी 30 to 40% आपके पास हमेशा बफर फंड होना चाहिए। 30 to 40,000 के आसपास आप एक्स्ट्रा रखिए। सो ऑन अराउंड आप 1,50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका एल्गोरिथम का खर्चा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस एल्गो टेस्ट को हम यूज़ करते हैं ये 100 रुपीज़ चार्ज करता है पर स्ट्रेटजी के पर मंथ के, यानी मात्र 100 रुपये ही चार्ज करता है अपना एल्गो टेस्ट। इसके अलावा अगर आप काइट में ये एल्गोरिथम रन करवाना चाहते हैं, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एल्गो टेस्ट है क्या। एल्गो टेस्ट एक मीडिएटर है, आपको कनेक्ट करेगा ब्रोकर से। अगर आप काइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो काइट अपने यूआई के एडिशनल 2000 चार्ज करता है। यही अगर आप फायर्स, धन या और किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करवाना चाहेंगे तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। फिर आपको केवल एल्गो टेस्ट पर 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे इसको पर मंथ के हिसाब से। फंड की अगर आपने बात करी तो हम बोलेंगे आप 1.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं एल्गो टेस्ट में। ओके अच्छा, और एल्गो ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो कर रहे हैं, तो उनको ऐसी कौन सी बातें हैं जो ज़रूर जानने के लिए यानी ज़रूर जाननी चाहिए एल्गो ट्रेडिंग करने वालों के लिए? देखिए एल्गो ट्रेडिंग करने वालों के लिए केवल एक ही बात मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, देयर इज़ नथिंग लाइक रिस्क फ्री रिटर्न।
यहाँ रिस्क फ्री रिटर्न नहीं होता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि अपनी इमोशनल बायस को हमेशा से कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि इवन तो आप मशीन यहाँ पर ट्रेड कर रही है बट कई बार इमोशनल बायस फिर भी कैप्चर कर लेती है। तो आप उन 2 चीज़ों पर हमेशा से ध्यान रखें। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट रिटर्न ही कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल से रिटर्न दे रही है अगले 2025 में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी कि नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, तो मनीष जी एल्गो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का क्या रोल है? साइकोलॉजी के ऊपर आपका क्या कहना होगा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसका आंसर दूंगा आपको। देखिए, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन माइंडसेट। ह्यूमन माइंडसेट कुछ एक बायस से अपना हिट करता है इनडायरेक्टली। इस टाइम पर मार्केट में ऑन अराउंड 18 बायसेस हैं, यानी 18 तरीके की ऐसी बायस होती हैं जो आपके माइंड को इनडायरेक्टली हिट करती हैं। मैं कुछ एक बायस का एग्जांपल लूँगा, बंटी जी आप ही कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कई बार लोगों को कहते हुए ये सुना होगा कि देखा मैंने तो बोला था ना मार्केट ऊपर जाएगा, गया ना ऊपर। ये क्या है? ये भी बायस है। इसको कौन सी बायस बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंट साइड बायस। ये आपके माइंड को इनडायरेक्टली हिट करती है। इसके अलावा जो कॉमन बायस जो ट्रेडिंग में आती है वो होती है आपकी लॉस एवर्जन बायस, यानी आप लॉस से डरते हैं। रिग्रेट एवर्जन बायस, आप फोमो में जाकर एंट्री ले लेते हैं ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होती है? ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपने जब फर्स्ट ट्रेड ली तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो आपने क्या करा? पूरा एनालिसिस करा। बट जब आप सेकेंड ट्रेड लेते हैं तब आप एनालिसिस ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं। या फिर स्टेटस को बायस, आप बोलते हैं कि जो मैंने पहले एनालाइज कर दिया है अब तो वही सही रहेगा, मेरा एनालिसिस कभी गलत नहीं हो सकता, मैं सेम रहूँगा, अपनी पोजीशन पर खड़ा रहूँगा। तो उसको बोलते हैं स्टेटस को बायस। ऐसी कई सारी बायसेस होती हैं जो आपके माइंड को इनडायरेक्टली हिट करती हैं, और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो ये अभी भी आपको हिट करेंगे। ऑल्दो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर में ये आपकी मदद करेंगे बनने में, पर हो सकता है जैसे कि कुछ एक इंपॉर्टेंट बायस होती है लॉस एवर्जन वाली बायस, ये आपको अभी भी हिट कर सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि जैसे ही आपकी पोजीशन क्लोज हो जाए आप उसके बाद एंट्री मत लीजिए। आप लैपटॉप को बंद कर सकते हैं, मोबाइल को बंद कर सकते हैं और उसके बाद अपना ट्रेडिंग जर्नल भी आप बना सकते हैं। बट द इफेक्टिव थिंग इज़ दैट, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है साइकोलॉजी में, आप लैपटॉप बंद कर दीजिए, मार्केट बंद कर दीजिए। यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल रहा है आज तक का। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं ऑप्शन की साइकोलॉजी से कवर करने के लिए। अच्छा मनीष जी, टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? टाइमिंग का रोल थोड़ा सा बताइए आप। टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इस एल्गो ट्रेडिंग के लिए? जी, सब कुछ ही टाइमिंग का ही खेल है। आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। पर टाइमिंग के लिए एक चीज़ जो लोग नहीं जानते होंगे, जो बिगिनर नहीं जानते होंगे, वो टाइम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं 9:16 पर लूँ कि 9:18 पर लूँ कि 9:25 पर लूँ कि 9:30 पर लूँ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपने जो डिसाइड कर ली टाइमिंग वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोल दिया कि मैं 9:20 पर एंट्री ले रहा हूं तो आपको आने वाले 10 साल तक 9:20 पर ही एंट्री लेनी है। ये है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये नहीं होता कि बेस्ट टाइमिंग ढूंढना। टाइमिंग का मतलब होता है अपनी टाइमिंग ढूंढिए और फिर उसी को कंटिन्यू रखिए हमेशा, ताकि आप कंसिस्टेंट बेस पर प्रॉफिट यहाँ कमा सके। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। ओके, तो थैंक यू सो मच। आपने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई, हमें काफ़ी कुछ पता चला। आई होप व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने में, जो भी करना चाहते हैं। तो मैं व्यूअर्स के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर कुछ और सीखना चाहते हैं और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मनीष जी के यूट्यूब चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप विज़िट कर सकते हैं। और आपको ट्रेडिंग के बारे में मनीष जी काफ़ी सारा कंटेंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग के ऊपर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने में। मेरे यूट्यूब चैनल पर तो खैर ट्रेडिंग के ऊपर आपको कंटेंट इतना नहीं मिलेगा, तो मनीष जी के आप चैनल पर विज़िट करके सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को गाइस, अगर आप ये वाकई आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन सब लोगों के पास जो ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जिन्होंने ट्रेडिंग के बारे में सुना है कि इससे बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। खैर ये सभी तरह से। अच्छा, और इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, कुछ आज फिर से नया सीखने के लिए आपका और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच बंटी जी, और आपके दर्शकों को भी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।